बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुशमिजाज पक्षी था। हर सुबह ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर काका करता और सूरज को नमस्ते करता। उसके पंख चमकदार काले थे और वह अपनी आवाज पर बहुत गर्व करता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह चालाकी और चालबाजी में माहिर थी। जंगल के सभी जानवर उससे सावधान रहते थे क्योंकि वह कभी किसी की बातों पर भरोसा नहीं करती थी, बल्कि सबको अपनी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देती थी। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत गर्मी थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। छोटे जानवर अपने बिलों में छिपे बैठे थे। लोमड़ी बहुत भूखी थी। सुबह से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन न तो कोई खरगोश दिखा, न ही फल। धीरे धीरे उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। वह सोचने लगी, अगर आज कुछ न मिला तो मैं भूख से बेहाल हो जाऊंगी। मुझे कोई आसान शिकार चाहिए। इतने में उसकी नज़र एक बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा था। उसके मुंह में एक टुकड़ा रोटी था। कौवा शायद किसी गांव के घर से वह रोटी का टुकड़ा उठा लाया था और अब आराम से बैठकर खाने की सोच रहा था। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, वाह, ये तो मेरे लिए बढ़िया मौका है। अगर मैं इस कौवे से वह रोटी हड़प लूं तो आज मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि कौवा तो उड़ सकता है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए लोमड़ी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार चालाकी का सहारा लिया। वह पेड़ के नीचे जाकर बहुत मीठी आवाज में बोली, अरे कौवा भाई, नमस्ते नमस्ते, आज तो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे जैसे चमकदार पंख पूरे जंगल में किसी के नहीं है। कौवा ने नीचे झांक कर देखा। उसने देखा कि लोमड़ी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही है। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन अपने रूप रंग की तारीफ सुनकर वह थोड़ा खुश हो गया। लोमड़ी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, सच कहूं तो अगर जंगल में सुंदरता की प्रतियोगिता हो तो पहला इनाम तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन वो रुक गई। कौवा उत्सुक होकर बोला, लेकिन क्या? लोमड़ी बोली, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज थोड़ी खराश भरी है। अगर तुम गा सको और मुझे सुनाओ तो मैं तय कर लूंगी कि तुम्हारी आवाज सुंदर है या नहीं। कौवा अब सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी आवाज बहुत तेज और कर्कश है, लेकिन उसकी शान में लोमड़ी की बातों ने आग लगा दी। वह सोचने लगा, अगर मैं गाऊं और ये लोमड़ी मेरी तारीफ करे तो मेरा नाम पूरे जंगल में होगा। बस फिर क्या था, कौवे ने अपनी चोंच खोली और जोर से काका कक करने लगा। जैसे ही उसने चोंच खोली, उसके मुंह में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी, जो पहले से तैयार थी, उसने झटपट मुंह बढ़ाकर वह टुकड़ा उठा लिया और भागने लगी। कौवा को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने तुरंत चुप होकर नीचे देखा, उसकी रोटी गायब। लोमड़ी के मुंह में वह टुकड़ा था और वह खुशी से उछलती कूदती जा रही थी। कौवा चिल्लाया, अरे चालाक लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, धोखा नहीं, समझदारी है कौवा भाई। तुमने अपनी मूर्खता से अपना खाना खो दिया। इतना कहकर वह झाड़ियों में गायब हो गई। कौवा बहुत दुखी हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैं कितना मूर्ख था। मीठी बातों में आकर मैंने अपना भोजन खो दिया। अगर मैं थोड़ा समझदारी दिखाता तो आज मेरा पेट भरा होता। वह उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी पास के एक तोते ने आकर कहा, क्या हुआ मित्र, क्यों उदास हो? कौवे ने सारी बात बताई। तोता बोला, लोमड़ी बहुत चालाक है। उसने मुझे भी कई बार धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आता। याद रखो, जो ज्यादा मीठा बोले वह हमेशा सच्चा नहीं होता। कौवे ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब मैं कभी किसी की मीठी बातों में नहीं आऊंगा। उस दिन से कौवा बहुत समझदार बन गया। जब भी लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर मीठी बातें करती, वह चुपचाप उड़ जाता या उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर से जंगल में घूम रही थी। इस बार उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने वही पेड़ देखा जहां कौवा बैठा करता था। लोमड़ी बोली, कौवा भाई, आज भी कुछ गाओ ना। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा मन खुश हो जाता है। कौवा मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम दिल से सुन सको। लोमड़ी ने आंखें बंद कर ली। कौवे ने पास की डाल पर रखा एक सूखा टुकड़ा उठाया और नीचे गिरा दिया। जैसे ही आवाज आए, लोमड़ी ने सोचा रोटी गिरी है। उसने झपट कर उसे पकड़ा, लेकिन वो तो मिट्टी और पत्ते निकले। कौवा जोर से हंसने लगा। अब समझ आया चालाकी का मजा। लोमड़ी शर्म से मुंह लटकाकर वहां से चली गई।